कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सारी सुन रखी होंगी, है ना। लेकिन कहानियों में एक कहानी लाल भुजक्कड़ की कहानी है और वो मैं आज सुनाता हूँ। लाल भुजक्कड़ भी एक बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण थे और उनके गांव में वो अकेले एक विद्वान थे। कौन थे विद्वान? लाल भुजक्कड़। एक बार की बात है कि गांव में लाल भुजक्कड़ रहते थे, जिसको 500 गांव के लोग महापंडित और अपना गुरु मानते थे। एक रात में किसी राजा का हाथी उसी गांव के बीच में होकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? एक हाथी उसके गांव के बीच में से कहीं जा रहा था। उसके पैर के जो निशान रहते हैं वो जहां तहां बन रहे थे। उनको देख के खेती करने वाले ग्रामीण किसान लोग ने आपस में पूछा कि भाई यह किसका निशान है? सबने कहा हम नहीं जानते यार। फिर सबकी सहमति से लाल भुजक्कड़ को बुलाया गया और उनसे कहा कि तुम्हारे बिना कोई भी मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता। बताओ यह किसके पद चिन्ह के निशान हो सकते हैं। यह सुनकर पहले वह रोने लगा और फिर हंसने लगा। यह देखकर सभी कहने लगे कि तुम पहले क्यों रोए और अब क्यों हंस रहे हो? लाल भुजक्कड़ ने उत्तर दिया कि मैं रोया इसलिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो ऐसी बातों का उत्तर देने वाला कौन बचेगा, कौन उत्तर देगा? और हंसा इसलिए कि इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। सरल कैसे? अब लाल भुजक्कड़ उसको गा के सुनाते हैं तो क्या बोलते हो? लाल भुजक्कड़ बुझिया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरना कूदा होय। तो क्या मतलब है इसका? कोई हिरन किसी जंगली मनुष्य की चक्की के पार्टों, मतलब चक्की के जो पार्ट रहते हैं ना, उन पार्टों को अपने पैरों में बांध के कूदता चला गया। ये निशान उसी के हैं। तब गांव के लोगों ने वाह वाह बोलकर कहा कि तुम्हारे जैसा सयाना पंडित पूरी दुनिया में और कोई है ही नहीं जो ऐसी बातों का उत्तर दे सके। जब लाल भुजक्कड़ वहां से चल दिया तो इसी बीच एक और घटना हो गई। और वो घटना क्या हुई? वो घटना हुई कि गांव की एक स्त्री जंगल से बेर लेकर आई और उसने अपने लड़के को बेर देते हुए कहा कि ले बेटा बेर खा ले। लड़का छप्पर के खंबे को पकड़े खड़ा था। किसको? उसके छप्पर के पास एक खंबा था, उसको पकड़ के खड़ा हुआ था लड़का। उसने दोनों हाथों की अंजलि जो रहती है बांध कर बेर ले ली। ऐसा करने से खंबा उसके हाथों के बीच से फिसल गया। अब वह बेर कैसे खाए? हाथों को अलग करता है तो बेर नीचे गिर पड़ेंगे और खंबा बीच में होने से हाथ मुंह तक नहीं पहुंच रहे थे। अब उसने रोना धोना शुरू कर दिया और रोते देख उसकी माँ और बाप भी रोने लगे। हाय रे हाय, हमारे बेटे को खंबे ने पकड़ लिया। आस पास पड़ोस के और लोग, जितने भी लोग थे, वो सब रोने लगे। एक सब रोने लग गए। एक एक करके सभी, वहां बहुत सारे पब्लिक इकट्ठी हो गई कि हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय कर करके सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो गए और सभी लोग रोने लग गए। आस पड़ोस के गांव वाले भी। इस लड़के को खम्बे ने कैसे पकड़ लिया है
कि छोड़ता ही नहीं। तब किसी ने कहा कि लाल भुजक्कड़ को बुलाओ, उसके बिना कोई भी इस लड़के को नहीं छोड़ा सकेगा। तब एक आदमी लाल भुजक्कड़ को बुला कर लाया। लाल भुजक्कड़ से पूछा गया कि यह लड़का खंबे से कैसे छूट सकता है। तब वह बोला कि सुनो लोगों, 2 प्रकार से यह लड़का छूट सकता है। पहला उपाय तो यह है कि लड़के का एक हाथ काट दिया जाए, और दूसरा तो वह तुरंत ही छूट जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि पहले छप्पर को उतार कर नीचे धरो, फिर लड़के को खंबे से ऊंचा उठाकर अलग कर लो, तभी ये छूट सकता है। लड़के का बाप बोला कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा छप्पर टूट जाएगा तो दोबारा छाना कठिन है। तब लाल भुजक्कड़ बोला, फिर क्या देख रहे हो, कुल्हाड़ी उठाओ और इसका हाथ काट। गांव वाले कुल्हाड़ी लाकर जब हाथ काटने को तैयार हुए, तभी हल्ला गुल सुनकर एक बुद्धिमान स्त्री आई और उसने देखा कि लोग लड़के का हाथ काटने जा रहे हैं। तब वह बोला, हाथ मत काटो इसके, मैं छुड़ा देती हूं। फिर वह खंबे के पास जाकर लड़के के प्यार भरे शब्दों में कहा कि बेटा, बेर मेरे हाथों में छोड़ दो, मैं तुम्हें बेर खिला दूंगी। ऐसा कहकर उसने अपनी अंजुली लड़के की अंजुली के नीचे कर दी। लड़के ने बेर उसकी अंजुली में छोड़ दिए, खंबे से अलग हो गए और लड़का खंबा से अलग हो गया। स्त्री ने बेर उसके हाथ में दे दिए और वह बेर खाने लगा। यह देखकर लाल भुजक्कड़ क्रुद्ध होकर बोला कि यह लड़का 6 महीने के बीच में ही मर जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना था, तो मरता नहीं। ऐसा सुनकर उसके माँ बाप घबरा कर बोले कि अब हम क्या करें महाराज। तब उस स्त्री ने समझाया कि यदि हाथ काट देते तो लड़का तुरंत मर जाता, फिर क्या लाल भुजक्कड़ उसे जिंदा कर देता। मरने से बचने की कोई औषधि नहीं है, देखो तुम्हारा बेटा हंसी खुशी से खा रहा है, अतः कोई चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर घबराहट दूर हो गई गांव वालों की। सभी लोगों ने उस स्त्री की सहायता के लाल भुजक्कड़ से अपना मुंह लेकर वहां से चला गया। तो सुनिए आप लोगों ने लाल भुजक्कड़ की कहानी। इसलिए हर चीज पे विचार होना चाहिए अपना अपना, ठीक है। लाल भुजक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरना कूदा होए। ओके, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको माँ की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल